मैंने इस चैनल पर बहुत से केसेस दुनिया भर से कवर किए और मैं कोशिश करता हूं मैं ऐसे ही केसेस को उठाऊं जो सॉल्व हो चुके हों। लेकिन आज का केस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सच में बहुत दिल दहला देने वाला है और इसे आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो अपनी कमर पीछे लगाकर आराम से बैठ जाइए और मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा वैसा आप इमेजिन करते जाइए। आपको भी पूरा केस बहुत अजीब लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं इसकी कुछ असली फुटेजेस तो इस वीडियो में लगा दूंगा, लेकिन कुछ और वीडियोस भी इस केस से जुड़ी हुई हैं जिन्हें मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकता ड्यू टू यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। सो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं स्टोरीज़ पर लगा दूंगा या फिर आपको पर्सनली भेज दूंगा। सो लिंक मेरा इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं और एक लाइक इस वीडियो को जरूर दे दें। कैलिशिया विलियम नाम की ये लड़की एक टिकटॉक वीडियो बनाने के कुछ ही पलों बाद, जी हाँ कुछ ही पलों बाद मारी गई और इसे किसने मारा, क्यों मारा, ये आपको आगे इस वीडियो में पता लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपके दिमाग में भी एक कंफ्यूजन आती जाएगी और वो ये कि आपको भी लगने लगेगा जैसे इस केस में कुछ तो है, कोई तो सच है जो आपसे छुपा हुआ है। कैलिशिया का जन्म 22 जुलाई 2004 के दिन अटलांटा जॉर्जिया में हुआ। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, साथ ही उसके बहुत सारे नजदीकी दोस्त भी थे जिन्होंने उसका नाम पिंकी रखा हुआ था। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लगने वाला लॉकडाउन या फिर हम कहें क्वारंटीन टाइम पूरी दुनिया के लिए ही बहुत दुख भरा समय रहा। इसमें लोग घर में रह रहकर परेशान हो चुके थे और कैलिशिया भी उनमें से ही एक थी। लेकिन कैलिशिया के सौतेले पिता ने बताया कि वो दुखी थी पर उसने कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठकर नेटफ्लिक्स वगैरह पर अपना टाइम पास करती रहती थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे और तभी उनको एक खबर सुनाई दी और वो खबर ये थी कि उनके ही इलाके में एक लड़के लड़कियों की पार्टी होने वाली है जिसमें कैलिशिया की ही उम्र के लड़की लड़कियां शामिल होने वाले थे। कैलिशिया के पिता ने कैलिशिया से कहा कि तुम भी इस पार्टी में जाकर आओ, वहां जाकर तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और वहीं कैलिशिया की माता अप्रैल ने भी कैलिशिया को इस पार्टी में जाने की परमिशन दे दी थी। जिसके बाद इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर को घर पर बुलाया गया और वो घर पर आई, जिसके बाद उसने सब कुछ बताया कि पार्टी कैसे होने वाली है। वो पूरी तरह से सेफ होगी, वहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे होंगे, सब कुछ रिकॉर्ड होगा और ये पार्टी एयरबीएनबी के ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर होने वाली थी। अब क्योंकि इस पार्टी में सभी कैलिशिया के ही उम्र के लड़के लड़कियां होने वाले थे, इसलिए कैलिशिया के माता पिता को कोई टेंशन नहीं थी। उनको लगा था कि वो इस पार्टी में जाएगी, थोड़ा मूड फ्रेश करेगी और सुबह होते होते वापस अपने घर लौट आएगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पार्टी 26 दिसंबर 2020 के दिन होने वाली थी, जी हाँ क्रिसमस से अगले दिन। और कैलिशिया भी इस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने एक अच्छी सी ड्रेस डाली और पार्टी ऑर्गेनाइजर सभी बच्चों को उठाते हुए कैलिशिया को भी इस पार्टी में उठाने के लिए उनके घर पहुंच गई। बेचारी कैलिशिया जब उस टाइम घर से बाहर निकली तब उसको नहीं पता था कि वो अंतिम बार अपने घर से बाहर निकली है। कैलिशिया के माता पिता को बताया गया था कि ये पार्टी एयरबीएनबी के टॉप फ्लोर पर होने वाली है, लेकिन एयरबीएनबी तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, जबकि असली पार्टी तो वहीं के यानी कि अटलांटा में बने हयात रीजेंसी में चल रही थी। अब आप भी सोचकर देखिए, पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स ने ही कैलिशिया के माता पिता को झूठ क्यों बोला? क्या वो ये चाहते थे कि उसके माता पिता कभी कैलिशिया को ढूंढ ही ना पाए, या फिर ये कोई बुकिंग एरर था जिससे वो टाइम पर एयरबीएनबी के टॉप फ्लोर को बुक नहीं कर पाए? खैर चाहे कुछ भी हो, अब आगे जो हुआ वो सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। यहाँ पर पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स ने सभी बच्चों को ये कह दिया कि उनके लिए यहाँ एक एक कमरा बुक है, लेकिन ये कोई आम बुकिंग नहीं थी। हयात रीजेंसी आपको भी पता है बहुत महंगा होटल है और अटलांटा जैसे शहर में तो और भी ज़्यादा महंगा। इसीलिए वहाँ पर एक ऐसी बुकिंग की गई थी जो होमलेस यानी कि बेघर बच्चों के लिए या फिर इंसानों के लिए की जाती है। ये बहुत सस्ती होती है और अमीर आदमी जो होते हैं वो अपनी दया से या फिर कुछ भी कह सकते हैं दान धर्म करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों के लिए एक रात के लिए ऐसे होटलों में बुकिंग करवा देते हैं जिन्हें होमलेस बुकिंग कहा जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इस तरह की बुकिंग क्यों की गई। खैर आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि जब पार्टी की शुरुआत ही इतनी बुरी हुई है तो आगे आने वाली रात तो और भी ज़्यादा भयंकर होने वाली थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाया कि उस पार्टी में कौन कौन था, उस पार्टी में उस रात क्या क्या हुआ। मुझे ये भी पता नहीं चल पाया कि जिन लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी वो खुद वहाँ थे या नहीं। लेकिन इस केस से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी डिटेल मैंने ढूंढ निकाली और वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये है कैलिशिया की आखिरी टिकटॉक वीडियो जो उसने पार्टी से हटकर आधी रात के समय बनाई थी।
जी हाँ, कैलिशा को टिकटॉक वीडियोस बनाना बहुत पसंद था और उसके अकाउंट पर आज भी बहुत सारी उसकी बनाई हुई टिकटॉक वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन जिस खास वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो हाल ही में उसके अकाउंट से अपने आप डिलीट हो गई। मुझे नहीं पता कैसे डिलीट हुई, लेकिन जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और खास तौर पर इस वीडियो का अंत देखिए। कैलिशा आराम से टिकटॉक वीडियो बना रही थी और कैसे कैलिशा ने एकदम से चौंक कर अपने फोन का कैमरा बंद किया। एंड होते होते शायद हो सकता है कि उसके रूम में कोई ऐसा बंदा आ गया होगा जिसे देखकर वो शर्मा गई और उसने तुरंत अपना कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन या फिर कुछ और भी हो सकता है। उसने फ़ोन का कैमरा बंद किया और जल्दी जल्दी में वीडियो पोस्ट भी कर डाली, बजाय उसे एक ड्राफ्ट में सेव करने के। खैर, ये वीडियो पोस्ट होने के कुछ ही मिनटों बाद उस कमरे से गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी गई। अब मैं बात करने वाला हूं किनटुका स्टार के नाम की एक महिला की, जो इसी होटल में एक कमरा लेकर रह रही थी। उसने बताया कि उसने इस पूरे कांड को अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। जी हाँ, उसने कहा कि उस कमरे से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और इन आवाजों को सुनकर वो भी बहुत ज्यादा पैनिक में आ गई। और जैसे ही उसने इन चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुनकर लॉबी की तरफ अपने कदम बढ़ाए, उसी टाइम उसने वहां 2 गोलियां चलने की भी आवाज सुनी, जिसे सुनकर या फिर देखकर वो भी बहुत ज्यादा पैनिक में आ गई। और जैसे ही वो आगे बढ़कर लॉबी के एंड तक पहुंची, उसने देखा कि लिफ्ट नीचे आई है और 2 लड़के खूनम खून हो चुकी कैलिशा को पकड़कर ऐसे उठाकर लेकर जा रहे हैं। जाते जाते उन लड़कों ने किनटुका को ये भी कहा कि कैलिशा को गोलियां लगी है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो दोनों लड़के कैलिशा को किनटुका के पास ही छोड़कर मदद लेने के लिए नीचे भाग गए। इस केस में एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो यहाँ पर आपको भी अब सोचने के लिए मजबूर करेगा। जी हाँ, किनटुका ने कहा कि जो इस केस में होता गया, उसने उस टाइम अपना कैमरा यानी कि फ़ोन का कैमरा पूरा ऑन रखा। अब आप जरा सोच कर देखिए, आपके पास कोई आदमी है, यानी कि आप अकेले हैं और आपके पास कोई आदमी है जिसे 2 गोलियां लगी हुई हैं, तो क्या आप वहाँ पर अपना फ़ोन पकड़कर उसकी वीडियोज़ बनाएंगे या फिर आप उसको मदद देंगे? किनटुका ने इस बात पर कहा कि उसे लगा कि मैं वीडियोस बना लेती हूं, इस केस में बाद में काम आएंगी। जरा सोचकर देखिए ये महिला कितने आगे की सोच रही है, बजाय बेचारी कैलिशा को बचाने के। कैलिशा ने पब्लिक में दिए बयान में ये कहा कि उस समय कैलिशा खूनम खून थी, लेकिन जैसे ही उसने वो वीडियोस पुलिस को दी तो उसमें कैलिशा के शरीर पर कहीं भी खून लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप सोचकर देखिए यहाँ कौन झूठ बोल रहा है। बदकिस्मती से किनटुका द्वारा बनाई गई उन वीडियोस को कभी पब्लिक नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं उनको ढूंढ नहीं पाया और मैं आपको वो वीडियोस नहीं दिखा सकता। खैर, मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई और एम्बुलेंस में लिटाने से पहले ही कैलिशा की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो कैलिशा को नहीं बचा पाए। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े थे जो मुझे भी अभी तक परेशान कर रहे थे और अब यकीन मानिए आपको भी परेशान करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कैलिशा को गोली लग गई, उसकी मौत हो गई, उसके हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इन सब कामों में 8 घंटों का समय बीत गया, पर किसी ने भी कैलिशा के माता पिता को फोन करके ये बताने जरूरी नहीं समझा कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। बेचारे वो तो घर पर बैठे आराम से सोच रहे थे कि उनकी बेटी तो आराम से पार्टी में मजे कर रही है। या यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग बयान निकलकर सामने आए। कोई कह रहा था कि बहुत सारा खून लॉबी में पड़ा हुआ था, कैलिशा भी खून से लथपथ थी, लेकिन जो वीडियोस किनटुका ने पुलिस को दी उनमें कहीं भी खून कहीं पर दिखाई नहीं दिया। खैर, इस सारी घटना का पता कैलिशा के माता पिता को भी चला। बेशक वो ये सुनकर अंदर से टूट गए, लेकिन उनका भी गुस्सा फूट पड़ा। सबसे पहले तो उन्होंने दुनिया से या फिर पुलिस से सवाल पूछा कि उन्होंने तो अपनी बेटी को एयरबीएनबी के पार्टी हॉल में भेजा था, वो हयात एजेंसी में क्या कर रही है? और दूसरी बात, अगर पार्टी का वेन्यू चेंज किया गया तो उसके माता पिता को यानी कि कैलिशा के माता पिता को क्यों नहीं बताया गया? और तीसरी सबसे बड़ी बात, हथियारबंद लोग इस पार्टी में कैसे घुस गए? और चौथी सबसे बड़ी बात जो सबके जुबान पर आज भी है, कोई क्यों इतनी छोटी सी बच्ची की, सिर्फ 16 साल की बच्ची की जान लेना चाहेगा? जिसको इस कांड के बारे में पता लगता गया वो अपनी अपनी बातें बनाता गया, लेकिन असल में उस पार्टी में क्या हुआ था ये सच आज तक पब्लिक नहीं किया गया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो लोग उस पार्टी में मौजूद थे उनको इस पार्टी के बारे में सब कुछ पता है। जिन लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी उनको इस पार्टी के बारे में सब कुछ पता है। पुलिस को इस पार्टी के बारे में सब कुछ पता है और होटल स्टाफ जो इस पार्टी की खातिरदारी कर रहा था उनको भी इस पार्टी के बारे में सब कुछ पता है। फिर सच सामने क्यों नहीं आया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। खैर, इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर में एक महिला भी शामिल थी जिसका बेटा भी इस पार्टी में शामिल होने वाला था, और यही वो महिला थी जिसने कैलिशा के माता पिता को कैलिशा को भेजने के लिए कहा था। और ये पार्टी कोई खास नहीं थी,
थी। ऐसी बहुत सारी पार्टीज इस महिला के घर पहले भी ऑर्गेनाइज हो चुकी थी जिसमें कैलिशिया भी गई थी और ये बहुत सेफ थी और इसी वजह से कैलिशिया के माता पिता को विश्वास था कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से भेज दिया। खैर, अब इस पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं और इस पार्टी के बारे में मुझे बहुत कुछ अजीब लगा। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो उसी पार्टी की है, लेकिन ये कैसी पार्टी वहां चल रही थी, क्योंकि पार्टी का मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलकर एंजॉय करें, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कैलिशिया और उसके अलावा एक और आदमी उस कमरे में दिखाई दे रहा है। ये आदमी कौन था, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है वो ये कि लास्ट वीडियो जो कैलिशिया ने बनाई उसमें देखा जा सकता है कि कैलिशिया एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई और इतना डर गई कि उसने नाचते नाचते ही डर कर अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब सवाल ये है कि उसके कमरे में ऐसा कौन आ गया था जिसे देखकर वो इतना डर गई? क्या उसके कमरे में कोई ऐसा आ गया था जिसकी उसने उम्मीद नहीं करी थी? इस वीडियो को बार बार देखना भी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रुलाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों बाद बेचारी कैलिशिया ने दम तोड़ दिया था। खैर, अगली सुबह जब सोशल मीडिया पर इस मर्डर की न्यूज़ फैली तो लोगों का भी गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। लोग पहले तो श्रद्धांजलि दे रहे थे इस छोटी सी बच्ची को, साथ ही अपने अपने कायस्थ लगा रहे थे कि इस पार्टी में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, किसने मारा होगा, किसने नहीं मारा होगा और इस मर्डर के पीछे कारण क्या है। खैर, अभी तक मुझे जो इस केस के बारे में पता लग पाया है वो ये कि कैलिशिया के हत्यारे को पकड़ लिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, उसकी ही उम्र का एक लड़का जो इस पार्टी में शामिल था उस पर ही कैलिशिया के हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। कमाल की बात यह है कि जिस लड़के पर ये चार्जेस लगे हैं वो लड़का और कैलिशिया दोनों एक दूसरे के लिए अननोन थे। जी हाँ, आपने सही सुना, दोनों एक दूसरे के लिए अननोन थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो ही इस केस में हत्यारा है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। और मैंने भी बस इस बिहाफ पर आपको ये बात कही है कि वो हत्यारा है, क्योंकि जिस रात कैलिशिया का मर्डर हुआ था उसी रात एक लड़के को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था और उसी का नाम कैलिशिया के केस से जोड़कर देखा गया। खैर, कैलिशिया का परिवार पुलिस की इस जांच से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस अभी तक नहीं दे रही है। उनमें से सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस केस में उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स पर कोई चार्ज क्यों नहीं लगाया गया, और खास तौर पर उस महिला पर जिसने कैलिशिया के माता पिता से कैलिशिया को ले जाने की परमिशन मांगी थी और वेन्यू बदलने पर भी कैलिशिया के माता पिता को उसने इन्फॉर्म नहीं किया। बात उनकी भी सही है भाई, इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पार्टी में कोई हथियारों से लैस होकर कैसे पहुंच गया? कैसे होटल वालों ने उसकी चेकिंग नहीं करी और बिना स्कैन करे ही उसको पार्टी में अंदर जाने दिया? खैर, इस मर्डर के कुछ दिनों बाद लोगों ने हयात रीजेंसी के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और लोगों ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इस मर्डर में होटल वाले भी मिले हुए हैं। और इसी वजह से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और मीडिया वालों से उन्होंने बात करी, जिसमें उन्होंने कहा कि कैलिशिया का मर्डर एक बंद कमरे में हुआ है, जिस वजह से होटल या फिर होटल स्टाफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम पुलिस के साथ पूरी कोऑपरेशन कर रहे हैं और जो जरूरी जानकारी थी हमने पुलिस के साथ शेयर कर दी है और बाकी की जानकारी हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो अब आप पूछेंगे कि इस केस में अभी क्या चल रहा है? तो अभी का हाल ये है कि जो लड़का पुलिस ने पकड़ा था उसका ट्रायल शुरू होना अभी बाकी है और अभी कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो भी कोर्ट्स मौजूद हैं वो अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहे हैं। और ये केस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, पुलिस को इसमें बहुत ज़्यादा गहनता से छानबीन करनी पड़ेगी, इसलिए पुलिस को जल्दी से जल्दी इस केस को उठाना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। खैर, बात रही कैलिशिया की, तो मुझे कैलिशिया को लेकर बहुत दुख है, क्योंकि कैलिशिया सिर्फ एक 16 साल की बच्ची ही थी, पूरी उम्र उसके आगे पड़ी हुई थी, उसके बहुत कुछ करना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट शरद शेट्टी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।